रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 23 के साथ अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हमने डिज़ाइन के अंदर कुछ ऑप्शंस को हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टैब अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से एक हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने आज कुछ चीज़ें जो सीखनी है वो ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो इस पर चलते हैं जी। हम डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे देखें काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, इनके थीम्स हैं। ये हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे किस तरह हम डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल हमने पहले एक शेप से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाकर ये मैंने यहाँ पे एक शेप ऐड की है जी। इसके ऊपर हम कुछ लिख लेते हैं, चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ मैं, क्रिएटिव अहमद पीके। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो सके। इसका जो है ठीक है जी। इंसर्ट करने के बाद अब नई शेप को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने शेप खूबसूरत सी यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब कुछ और ऐड कर लेते हैं। चलिए, एक दिल बना हुआ है, दिल की हम यहाँ पे एक शक्ल ऐड कर देते हैं। ऐसे कि 3-4 ऑप्शन जब हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि आप लोगों को जब समझाऊंगा तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझाने के अंदर। चलिए, ये वाली हम ले लेते हैं शेप। इसका भी कलर थोड़ा सा मैं यहाँ से डिज़ाइन चेंज करता हूँ। एक लास्ट हम ले लेते हैं यहाँ से शेप। चलिए, ये वाली ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर भी हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एम्स अहमद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह की तरफ से ये तमाम जो हम कोर्सेज करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर फीस पे करके नहीं सीख सकते वो घर बैठ के बिल्कुल ये चीज़ें सीख सकें। तो यहाँ पे इसका भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। चलिए, अब ये देखें हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने इंसर्ट किए हैं, इनके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा है, कुछ शेप्स हैं। तो आज इसके ऊपर हम इफेक्ट आपको बताऊंगा किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर थीम के अंदर जाकर इनके डिज़ाइन चेंज किस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो हमने क्या करना है, डिज़ाइन के अंदर जैसे हम जाते हैं यहाँ पे थीम की ऑप्शन आती है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें आपके ऑटोमेटिकली, वैसे तो कलर हम खुद से भी इनका सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑटो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाए हुए हैं, खूबसूरत से कॉम्बिनेशन बनाए हुए। वहाँ पे जाके देखें अपनी मर्जी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ये देखें प्यारी प्यारी शेप्स आपके सामने आ रही हैं। जो आपको सूटेबल लगती है, अच्छी लगती है, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं जैसे जैसे इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ, ये देखें आप जो हर एक थीम है उसके अंदर डिज़ाइन भी अलग है, उसके अंदर कलर्स भी अलग हैं। ये देखें वो खूबसूरती डॉक्यूमेंट की उससे ज़्यादा बन रही है। हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो टोटल का टोटल थीम था उसके अंदर सब कुछ वो एक साथ चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे कलर्स, यहाँ एंड पे जाकर देखें कलर्स की ऑप्शन है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी देखें कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा कुछ और कलर दे लेते हैं। ये कलर ऑलरेडी भी है। चलिए, अब क्या होगा कि अब दोबारा हमने डिज़ाइन के अंदर जाके जब इसके अंदर शेप्स के अंदर जाके देखें, अब सारे जो आपके शेप्स हैं सब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं। जो कलर आपको सूट लगता है, अच्छा लगता है, वो आप कलर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है फाउंड की। जो आपने टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखें जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर कर रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग्स आ रही है। इससे आप अपना जो थीम है, अपनी मर्जी का थीम जो है जनरेट कर सकते हैं।
इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी है, यहाँ पे देखें इफेक्ट्स के नाम से है ऑप्शन, जैसे इसके ऊपर कर रहा हूँ ये देखें आपका इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग्स आपको फील हो रही हैं, ये डिफरेंट उसके अंदर शेड्स बन रहे हैं। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन के अंदर, कलर के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, उसके जो कह लें कि फॉन्ट साइज के अंदर, ये सारी चीज़ें आप इन ऑप्शन के ज़रिए जाके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अब नेक्स्ट हमने जो चीज़ लर्न करनी है वो वाटरमार्क है। इसको हम करते हैं जी क्लोज डॉक्यूमेंट को। अब हमारे पास जो जिसके ऊपर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है जी। इसके अंदर अब हमने क्या करना है कि वाटरमार्क ऐड करना। वाटरमार्क बेसिकली क्या होता है कि कोई आपका डॉक्यूमेंट के अंदर बैकग्राउंड के अंदर कोई चीज़ हम ऐड कर देते हैं, वो अगर टेक्स्ट की सूरत में है या पिक्चर की या कोई लोगो की सूरत में है, तो वो आपको मदम सा आपके डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे आपको नजर आ रहा होता है। वो जो आप लोगों को वाटरमार्क ऐड करना सिखाएंगे। सिंपल हमने पहले पिक्चर वाटरमार्क सीखते हैं वो किस तरह लगाया जाता है। यहाँ पे वाटरमार्क की ऑप्शन आपको नजर आ रही है, देखें वाटरमार्क पे आपने छोटे एरो पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे काफी सारी ऑप्शन है, आपने कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे देखें नो वाटरमार्क और नीचे पिक्चर वाटरमार्क के आप जब सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा सिलेक्ट पिक्चर। तो यहाँ पे भी तीन ऑप्शन है, लोकल कंप्यूटर से आप अपनी जो पिक्चर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन सर्च करना चाह रहे हैं या आपकी वन ड्राइव के अंदर पड़ी हुई, हमने अभी लोकल कंप्यूटर की ड्राइव के अंदर से लेके आनी है जी पिक्चर। वो जिस जगह आपकी कोई पिक्चर पड़ी हुई है वहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे मैं ओके पे प्रेस करूँगा ये देखें एक मदम सा आपके पास वाटरमार्क लग चुका है। ये देखें यूट्यूब का जो मेरा है मैंने लिखा हुआ चैनल, वो लोगो उसका मदम मदम सा नजर आ रहा है बैकग्राउंड के अंदर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एंटर करता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, तो नीचे वाले पेज पे आपको ये देखें यहाँ पे भी क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है जी, हमने जो पिक्चर या लोगो मैंने लगाया था तो वो पेज के ऊपर फिक्स हो गया और हमारा टेक्स्ट है उसकी बैक साइड पर आना शुरू हो गया। अच्छा इसके अंदर भी ऑप्शन है, ये बहुत कम लोगों को इसका पता है कि हमने जब वाटरमार्क लगा लेते हैं तो मोस्टली लोग समझते हैं ये मदम ही लगता है। नहीं जी, मदम ही नहीं लगता। इसके अंदर ऑप्शन होती है, अगर इसको आप विजिबल चाहते हैं ज़्यादा वाज़ेह नजर आए तो इसकी भी एक ऑप्शन होती है। उस ऑप्शन के जरिए आपका जो वाटरमार्क लगा होता है वो क्लियर नजर आ रहा होता है, आपके टेक्स्ट के अंदर से आपको वाज़ेह नजर आ रहा होता है, ना कि मदम नजर आ रहा था। वो ऑप्शन भी आपको बताता हूँ, वो सिंपल है जी। हमने वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाना है, कस्टम वाटरमार्क पे दोबारा जब आते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा था जी वैश आउट, वॉश आउट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं ये टिक, इस पे टिक है जिसको हमने अनटिक करते हैं। ओके करता हूँ, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये देखें आपका जो वाटरमार्क था वो बिल्कुल विजिबल हो गया है, वो आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट के अंदर से भी, आपको ये देखें क्लियर नजर आ रहा है। तो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप मदम रखना चाहते हैं तो मदम रख सकते हैं। आप चाहते हैं आपका जो नीचे वाटर मार्क है वो विजिबल हो, ज़्यादा विजिबल हो, वो ऑप्शन भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। अब इसको मदम किस तरह करना है, हमने जहाँ पे इस पे टिक कर दिया, ये देखें अब बिल्कुल मदम हो गया। अनटिक करूँगा तो क्या होगा, वो विजिबल हो जाएगा। ये देखें अब क्या हो गया, विजिबल हो गया। ये था हमने पिक्चर वाटरमार्क का। समटाइम आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, उसके बैकग्राउंड टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई हल्का सा नजर आ रहा था मदद से, इसको कहते हैं जी हम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। डॉट कॉपी भी लिखा होता है। समटाइम आप किसी इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं, किसी प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं, तो उसके नोट्स होते हैं। नोट्स के अंदर भी आपको या तो अकेडमी का नाम होता है या किसी प्रोफेसर का नाम होता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट के अंदर नीचे प्रिंट होता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट जितनी भी कॉपियां सबके ऊपर ही प्रिंट होता है, उसको हम कहते हैं जी टेक्स्ट वाटरमार्क। वो किस तरह लगाते हैं, जैसे ही हम दोबारा कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे टेक्स्ट वाटरमार्क, ये ऑप्शन आपको नजर आ रही है टेक्स्ट वाटरमार्क। इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये नीचे जो सारी चीजें हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये देखें जिस जगह पे लिखा हुआ है टेक्स्ट सेकंड वाली ऑप्शन पे, इसके ऊपर आपने अपना टेक्स्ट लिखना है। जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसको ओके कर देना है।
जैसे मैं ओके करूँगा, ये देखें आपके बैकग्राउंड के ऊपर एक लाइट सा जो कलर के अंदर टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, ये देखें कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कलर की ऑप्शन पहले देगा, आप कलर जिस कलर में चाहते हैं वो कलर आ जाएगा। अब ये डायगोनल था, आप हॉरिजेंटली भी इसको कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये देखें अब कलर भी चेंज हो गया, उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। ये देखें ये हमारा आप वाटरमार्क पेपर के ऊपर लगा हुआ है, अपने जो टेक्स्ट है उसकी बैकग्राउंड पे आपको नजर आ रहा है। इस तरह यहाँ पे कुछ बने बनाए भी आपको मिल सकते हैं, जिस तरह ये वाला डाउन कॉपी का मैंने सिलेक्ट किया था, ये देखिए डाउन कॉपी आ गया अपनी मर्जी का। ये भी आप यहाँ से भी डायरेक्ट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए नीचे ऑलरेडी जैसे उस पर क्लिक किया तो उसने वहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जी, हम अपने पेज का कलर टोटली चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे जो कलर है ये टोटल वाइट कलर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। जिस तरह कलर पेपर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के अंदर कलर पेपर होते हैं, मैं अपने वर्ल्ड का जो पेज है इसके अंदर मैं कलर लेके आना चाहता हूँ। तो ये देखिए पेज कलर के ऑप्शन पे जाएं आप। जैसे ही मैं ये कलर्स के ऊपर सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, आपका वो कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये देखिए ये सिलेक्ट करता हूँ, जितने भी आपके पेजेस हैं सबका कलर क्या हो गया, टोटल का टोटल चेंज हो गया। तो इसके आप अपनी मर्जी का कलर, जितने भी इसके अंदर कलर्स हैं उस कलर्स के अंदर से आप जो कलर आपको अच्छा लगता है अपनी मर्जी का कलर वहाँ से आप सिलेक्ट करके ये देखें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कलर दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कलर के आपके डॉक्यूमेंट के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाएगी, ट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। ठीक हो गया, आप अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी कलर दे सकते हैं, जितने कलर इसके अंदर मौजूद है वो तमाम के तमाम कलर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इंटरेस्टिंग और लास्ट ऑप्शन अब रह गई है वो है जी बॉर्डर लगाना। अपने पेज के अंदर बॉर्डर किस तरह लगा सकते हैं जी हम, तो बॉर्डर के ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखते हैं जी। ये देखिए एंड पे है जी पेज बॉर्डर, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। इसकी साइड पर कुछ ऑप्शन है, नॉन है, बॉक्स है, शेडो है। जब इस पे बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो बॉक्स नुमा बॉर्डर आ जाएगा। शेडो करूंगा तो ये देखिए साइड पे एक हल्का हल्का शेडो है। 3D बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं जो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे आपको। मैं ये वाली एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ये देखें आपके डॉक्यूमेंट की तरफ तकरीबन तमाम तरफ आपका जो बॉर्डर है वो लग चुका है। अच्छा, समटाइम आप चाहते हैं कि मैंने बॉर्डर इस जगह पे नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर और नीचे लगाना है। ये देखें टॉप और बॉटम पे आपका बॉर्डर लग गया। अगर आप चाहते हैं जी हमने साइड्स पे तो लगाना है मगर टॉप और बॉटम पे नहीं लगाना, तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये देखें अगर हम चाहते हैं जी पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर होना चाहिए तो पूरे पेज पे हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जी आपका जो बॉर्डर का कलर है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी का वो भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जी। मैंने ये वाला ब्लू कलर किया था, अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करूँगा सबके ऊपर ब्लू। ये देखें अब आपका जो बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर थिकनेस है, आप इसकी इंक्रीज करना चाहते हैं जी, मैं थिकनेस ये वाली चाहता हूँ। देखिए आपका बॉर्डर थिक हो गया है। अब इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर आप चेंजिंग चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से जाके सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये देखें वो वाला डिज़ाइन तो बहुत वहाँ पे लग जाएगा। इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, आप जो आपको अच्छा लगता है डिज़ाइन वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको ग्राफिक वाला बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ग्राफिक्स होंगे, पिक्चर टाइप होगा, वो बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। देखें जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें डॉक्यूमेंट की तरफ एप्पल, जिस तरह हम छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं इनके लिए हमने कोई पेपर बनाना है या डॉक्यूमेंट बनाना है, अगर हम उसके ऊपर इंटरेस्टिंग चीज़ें इस तरह की बना के देना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। अब ये देखें एक इंटरेस्टिंग सा बॉर्डर एप्पल्स के साथ है पूरे डॉक्यूमेंट की तरफ लग चुका है। इसमें बहुत प्यारी प्यारी ऑप्शन हैं, अपनी मर्जी के ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें अब ट्रीज वाला बॉर्डर लग चुका है। इसको आप चाहते हैं जी मैंने साइज बॉर्डर का कम करना है या ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें अब बिल्कुल स्मॉल हो गया, डिक्रीज हो गया बॉर्डर, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑप्शन नज़र आएंगे।
तो ये देखें हट्स बना हुआ है, घर बना हुआ है, उसकी सबकी तरफ उसने बॉर्डर लगा दिया है। इस तरह आप अपनी मर्जी का बॉर्डर, अपनी चॉइस का बॉर्डर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लगा सकते हैं। स्टार्स हैं वो स्टार्स लगा सकते हैं। इसकी थिकनेस कम थी, इसको हम देखो भी इंक्रीज कर सकते हैं जी। देखिए बड़े स्टार्स हो गए हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी अच्छा सा स्टाइल वाला बॉर्डर भी लगा सकते हैं, सिंपल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।